अभी जो है बिहार में एक इंजीनियर के लिए न्यू वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। अभी जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर आपको होने वाली है। अच्छी खासी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ये जो है ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सारी वैकेंसी होती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल से अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। या आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप एक मैसेज करोगे तो उधर से तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, सभी का लिंक, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। क्या इसकी सिलेबस रहने वाले, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या इसकी लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देख सकते हैं अभी जो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई है, ये आपको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट की गई है। और ये इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि विज्ञापन संख्या यहाँ पर 23/2024 है। ये आपको भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत आपको ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रही है। जिसमें कि अभी यहाँ पर सहायक वास्तुविद यहाँ पर पोस्ट का नाम है, इंग्लिश में बोले तो इसको असिस्टेंट आर्किटेक्चर पोस्ट पे आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, जो कि बीपीएससी के थ्रू ये वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर बात करें टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 106 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट की गई है, जिसमें 35% बिहार में आरक्षण है। तो उसके लिए आपको ये देखने के लिए मिल रही है। अलग अलग कैटेगरी में आपको ये जो गर्ल्स कैंडिडेट है, महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर पोस्ट का यहाँ पर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 26 पोस्ट है, जिसमें कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे जो भी। और ये सभी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है, इनमें जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास भी बिहार का डोमिसाइल्स होगा, रेसिडेंशियल होगा सर्टिफिकेट, बस ये उन्हीं के लिए होगा। तो अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूर से लगाइएगा। और अगर आप लोग का जो भी कैटेगरी हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन कैटेगरी का लेने के लिए आपको जो भी अलग अलग कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। ये जो जॉब है ये आपको लेवल 9 की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वेतनमान है लेवल 9 की आपको ये वैकेंसी जॉब्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सैलरी मिलेगी। 80,000 प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। बात करें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर इन आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। बैचलर इन आर्किटेक्चर यानी कि अगर आप आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में BTech कर रखें तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और में एवं यहाँ पर दिया गया काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य होगा। तो आप जो भी यहाँ पर डिग्री है आपका, ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। नोट में करके लिखा गया कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए या उस डेट तक निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से ध्यान दीजिएगा। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के अनुसार से मिनिमम 21 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। इनकेस अगर आप यूआर कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, या अगर आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष एवं महिला है तो उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अपर एज लिमिट दिया गया है। और अगर आप SC ST कैटेगरी के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनके लिए यहाँ पर आपका 42 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद को अधिकतम उम्र में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जाएगी। इस हेतु उम्र सीमा में अंकित कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 की अवधि की गणना उम्र सीमा में छूट के लिए की जा सकेगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगर कोई संविदा पर काम कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए जितने वर्ष का वो काम किया होगा तो उसमें संविदा में यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी एज लिमिट में। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस या चयन की प्रक्रिया को। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार यहाँ पर होगा। प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता यदि कोई हो कि गणना कर किया जाएगा। तो इसमें दोनों का वेटेज रहेगा, आपका एग्जाम्स और संविदा के आधार पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनका भी वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार होगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा में आर्किटेक्चर विषय की एक पत्र होगी, जिसमें कि इसकी 2 घंटा का एग्जाम्स होगा। 300 अंक होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें 75 प्रश्न जो है ये आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 यहाँ पर मार्क निगेटिव होगा। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। तो ये ऑफलाइन एग्जाम्स यहाँ पर आपकी होने वाली है, जिसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर
देखने के लिए मिलेगी। 75 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क का होगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाने होंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, यहाँ पर बीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, ईबीसी कैटेगरी के लिए 34% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर और जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं या दिव्यांग कैंडिडेट हैं इन सभी को 32% यहाँ पर मार्क लाना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग बिहार में संविदा पे काम किए हैं, बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी आते हैं केंद्र सरकार या पंचायत नगर निकाय आदि, तो ये कार्यालय या संस्थान में संविदा के आधार पर काम किए हैं असिस्टेंट आर्किटेक्चर के पोस्ट पे, तो उन लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा 1 वर्ष का 5 अंक आपको दिया जाएगा और 5 वर्ष के लिए मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और 75 मार्क आपको यहाँ पर जो भी एग्जाम्स होगा उसका और 25 अंक आपका संविदा के आधार पर अगर आप काम किए होंगे तो 1 साल का 5 अंक और मैक्सिमम 5 साल का 25 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो टोटल इस तरीके से 100 अंक या 100 मार्क्स पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। इसका कैलकुलेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि दिया गया अधिमानता अंक इज इक्वल टू परीक्षा में प्राप्त अंक, उसके बाद डिवाइड परीक्षा के कुल अंक इंटू 75। तो इसको करके आप यहाँ पर गणना कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण या रिजर्वेशन की, तो इसमें जो भी बिहार राज्य से बिलोंग करेंगे बस इन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी जो भी आपका सर्टिफिकेट है अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप यूआर कैटेगरी के तहत आप इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इनके लिए भी दिया गया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार राज्य के मूल निवासी है इन्हीं को जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। जो भी अगर आप लोग यहाँ पर बीसी या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आप लोग जरूर से बना लीजिएगा। बिहार में कोई भी यहाँ पर आपको जॉब्स होगी तो उसमें आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं या विवाहित महिला है तो उनके जो जाति का निर्धारण होता है उनके पिता के आधार पर होता है, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ये आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेंशन है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या अस्थायी या जाति, अगर आप विवाहित महिला है तो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो ये चीज़ जरूर से ध्यान में दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने होंगे। अब बात करते हैं कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होंगे और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और केवल बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी के लिए 200 और बिहार राज्य के अस्थायी निवास आरक्षित या अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपये आपको यहाँ पर, और यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी है इनके लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये आपको ये पे करने होंगे। अब बात करते हैं कि कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 21 फरवरी 2024 है। 21 फरवरी 2024 तक आप इसको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11 मार्च 2024, 11 मार्च 2024 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट डेट है, जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। इस डेट के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करोगे तो जरूर से ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा क्योंकि इसमें एडिट करने के लिए कोई विंडो आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की। तो यहाँ पर आपको इसका सिलेबस भी दिया गया। तो ये दोनों नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये जो नोटिस है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर भी आपको ये लिंक PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये सिलेबस का PDF है और जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया दोनों PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।